भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम आए हैं गांव छुर में और यहाँ पे जो है हमें नया ट्रैक्टर दिखा कुबोटा MU 5502 और हमारे साथ में जो है भैया जी हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, अपना बताएं आप। बहुत बढ़िया। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले भाई हैं सबको नमस्कार मेरी तरफ से जी। आप थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बताओ, ये ट्रैक्टर कब कंपनी ने लॉन्च किया और इसमें क्या क्या खूबी है? जी बिल्कुल, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी। और मैं इस कंपनी में एक्टिविटी डिपार्टमेंट पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, 2019 से। जी ठीक है जी। तो इस कंपनी ने ये वाला जो ट्रैक्टर है MU 5502 है, ये जनवरी में लॉन्च किया है अपने 2022 में। ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छी खूबियों के साथ, काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ इस ट्रैक्टर को मतलब लाया गया मार्केट में। काफ़ी बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी खूबियों के साथ ये लैस है ट्रैक्टर जी। अब बात की जाए कि इसमें ऐसा क्या अलग है, क्या खास है कि सब किसान भाई हैं जो अदर ट्रैक्टर को छोड़ के एक बार कुबोटा के लिए ज़रूर सोचें। ठीक है जी। तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो किसान भाइयों को ज़रूर समझ आएगी और पसंद भी आएगी। ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं। पहले तो इस कंपनी का इतिहास थोड़ा आपको बता दूँ मैं। भारत में, इंडियन मार्केट में जो भी जितने भी किसान भाई हैं उनको लगता है ये कंपनी नहीं है जी। मतलब ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, हमने इस ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। तो उन किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं, ये कंपनी बहुत पुरानी है। सन 1890 से जापान के ओसाका शहर से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज लगभग 132 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। लगभग 150 देशों में काम करती है और 26 देशों में इस ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है जी। तो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है ये। ठीक है जी। इंडिया में 2008 से काम कर रहे हैं, भारत में 2008 से हैं। हमने महाराष्ट्र से गुजरात, साउथ इंडिया का एरिया कवर करते करते नॉर्थ इंडिया को भी कैप्चर किया है। तो 2017 से पूरी तरह से एक्टिव है हम नॉर्थ इंडिया में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किसान भाइयों को क्या चाहिए होता है, 3 चीज़ें चाहिए होती है किसी भी ट्रैक्टर में। पहली, ताकत अच्छी हो, दूसरी तेल खर्चा कम हो और तीसरा मेंटेनेंस जल्दी ना आए तो सस्ती हो। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको कुबोटा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है जी। अब है क्या इसमें, क्या क्या खूबियां हैं कि जिनकी वजह से ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आइए उन खूबियों के बारे में बताऊंगा जी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंजन से। जी। ठीक है जी। बिल्कुल। इंजन इस ट्रैक्टर का है जो इसका दिल है। अगर इंजन अच्छा नहीं है तो ट्रैक्टर हमारा खेत में आने के बाद हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। चाहे उसको लाख खूबसूरत बना दो, कुछ भी डाल दो उसके अंदर। तो सबसे पहले जो इंजन की बात करते हैं, इस इंजन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसका नाम है जी ECDIS। इसकी फुल फॉर्म है इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। जी। ठीक है जी। अन्य ट्रैक्टर चलो नाम नहीं हम किसी के लेंगे, सब ट्रैक्टर अच्छे हैं। ठीक है जी। मगर जो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं DI में क्या होता है कि जो नोजल्स हैं वो एंगल के ऊपर लगी होती हैं, एक तिरछी लगी होती है पिस्टन के ऊपर। तिरछी होने की वजह से डीजल का जो फ्लो है पिस्टन के एक ही साइड के ऊपर ज़्यादा गिरता है और ज़रूरत से ज़्यादा आता है। ज़्यादा डीजल एक ही साइड के ऊपर गिरने की वजह से वो पिस्टन को डैमेज भी एक साइड से करता है और आपका जो डीजल है वो पूरी तरह से जलता भी नहीं है। कम जला हुआ डीजल, अनजला हुआ डीजल धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। उसका नुकसान क्या है कि किसान भाइयों की जो मतलब तेल की खपत है वो बढ़ जाती है और ताकत है वो थोड़ी कम बनती है। नए ट्रैक्टर जो हैं वो लोड के ऊपर बहुत ज़्यादा दम तोड़ जाते हैं, चक्कर ड्रॉप कर जाते हैं इस ट्रैक्टर के कंपेयर। उसका कारण है ये टेक्नोलॉजी जिसका नाम है इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है जी। अब इसका किसान भाइयों को फ़ायदा क्या है कि इसमें क्या है, पहले तो ये बता दूं कि आपको ये काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी। इसमें जो पिस्टन के ऊपर नोजल है वो बिल्कुल सेंटर में है जी, बिल्कुल सिर में लगी हुई है। उस वजह से जितना भी डीजल स्प्रे होगा नोजल में से वो पिस्टन की चारों तरफ एक समान होगा और वो पूरा का पूरा जलेगा और जल के पावर के रूप में आपको वापस मिलेगा, धुएं के रूप में उड़ेगा नहीं। ठीक है जी। तो उससे आपको एक तो डीजल की बचत होगी, दूसरा आपका काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, हमने प्रैक्टिकल किया, रोटावेटर के ऊपर दोनों लिंकें खोल के हमने चलाया मगर ट्रैक्टर ने RPM ड्रॉप नहीं किया। ठीक है जी। तो ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से है, पहला काम इस टेक्नोलॉजी ने किया। दूसरा फीचर है जी इसमें 4 वाल्व सिस्टम जी। ठीक है जी। जो आपको कोई भी इंडियन कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती, ये वाला फीचर किसी कंपनी में नहीं मिलेगा आपको, किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं। सारे के सारे ट्रैक्टर जितने भी हैं वो सिर्फ 2 वाल्व के साथ आते हैं, इनलेट और आउटलेट, एक हवा लेने का और एक बाहर निकालने का। ये ट्रैक्टर भी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता, मगर जो इसमें वाल्व दिए हुए हैं वो है 4, 2 हवा लेने के, 2 बाहर
निकालने के, ठीक है जी। उस वजह से तेल की सप्लाई जो पंप से दे दी जाती है इंजन को, तो उस तेल को जलने के लिए, उस डीजल को जलने के लिए जितनी पर्याप्त हवा की जरूरत होती है उतनी पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती है नए ट्रैक्टरों में। उस वजह से भी ट्रैक्टर दम तोड़ते हैं, ठीक है जी। उस वजह से भी हमारा काम कम होता है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है। इस ट्रैक्टर में 4 वाल्व होने की वजह से जितनी पर्याप्त हवा की मात्रा चाहिए उतनी हवा मिलती है। उस वजह से ट्रैक्टर काम अच्छा करता, धुएं के रूप में डीजल फिर फालतू वेस्ट नहीं करता, ठीक है जी। हमने बात करी थी हमारी स्ट्रेंथ की, ताकत की और तेल की, तो वो सारी की सारी इन खूबियों की वजह से हम पैदा करवाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे वाला फीचर है जी, इस ट्रैक्टर में बैलेंसर शाफ्ट नाम का पार्ट लगा हुआ है इंजन के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड जी, ठीक है जी। जो कैसे काम करता है, क्रैंक शाफ्ट की उल्टी दिशा में उससे डबल स्पीड में घूमता है जी। जब पिस्टन ऊपर नीचे होता है, इंजन के अंदर धमाके होते हैं, तो इंजन अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता है, वो लेफ्ट जाने की कोशिश कर सकता है, वाइब्रेशन बने, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हो, जिसको कंपन कहते हो। उस कंपन को खत्म करने के लिए इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई है, जो इंजन के अंदर ही उस वाइब्रेशन को खत्म कर देती है जी। जब वो वाइब्रेशन आपके इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्रैंक अपनी जगह पे चलेगी, उसमें कभी प्ले पैदा नहीं होगी, तो अपनी जिंदगी से पहले इंजन के पार्ट्स खराब नहीं होंगे। दूसरा, आपके ट्रैक्टर का नट बोल्ट तब तक नहीं ढीला होगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। जब ट्रैक्टर का नट बोल्ट ढीला नहीं होगा तो ट्रैक्टर के ऊपर जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा तो ट्रैक्टर आपका लंबी जिंदगी तक काम करेगा। तीसरा, आपका जो ऑपरेटर होगा वो लंबे समय तक काम कर सकता है, वो जल्दी अकेगा थकेगा नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन उसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे का फीचर है जी, एक मिनट मैं आप बोनट ऊपर उठा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये है जी इसका पंप। कुछ किसान भाइयों का ये भी सवाल रहता है जी, शायद ये रोटरी पंप होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं सबको बता दूं कि इस ट्रैक्टर में जो पंप लगा हुआ है बोश कंपनी का, माइको कंपनी का, बिल्कुल सादा गवर्नर पंप है, इनलाइन पंप है, इनलाइन पंप है। मगर इसकी खासियत क्या है कि अन्य ट्रैक्टर में जो पंप दिया होता है तेल वाला, जब कभी इमरजेंसी में जब गलती से कभी डीजल खत्म होने के बाद जब उसमें हवा बढ़ती है, तो उस हवा को निकालने के लिए आपको फीड पंप का प्रयोग करना पड़ता है। जी। जैसे ही आप फीड पंप का प्रयोग करते हैं, उसके प्लंजर और डिलीवरी वाल्व की पॉलिश डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे वो पॉलिश हटती जाएगी, वैसे वैसे पंप की जिंदगी कम होती जाती है। बिल्कुल। अब इस ट्रैक्टर में क्या ऐसा कोई झंझट नहीं है जी। कभी आपका ट्रैक्टर इमरजेंसी में जब गलती से डीजल खत्म हो जाता है, तो जितनी भी हवा बनेगी इस पंप में, उस हवा को निकालने के लिए आपको फीड पंप का प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये एक वाल दिया हुआ है, इस वाल को आप ढीला कर देंगे तो जितनी भी हवा होगी अपने आप पंप बाहर निकाल देगा, ठीक है जी। जब आप प्लंजर के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो, उसको नहीं हिला रहे हो, तो अपनी जिंदगी से पहले उसकी पॉलिश है वो नहीं हटेगी। पॉलिश नहीं हटेगी तो अपनी जिंदगी से पहले पंप खराब नहीं होगा, ठीक है जी। तो उससे भी किसान भाइयों का जो पैसा मेंटेनेंस का आना होता है पंप के ऊपर, वो नहीं आएगा, ठीक है जी। बिल्कुल। उसके बाद फिर पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मांगते हैं किसान भाई। पावर स्टीयरिंग के नाम पे कुछ कंपनियां क्या देती हैं, एक तरफ सिलेंडर देती हैं, दूसरी तरफ नीचे से लोहे की रोड लगी रही, ठीक है जी। उसमें क्या होता है, पैसा तो किसान भाई पूरे ट्रैक्टर का दे के आते हैं, मगर जो यूनिट मिलती है उसको अधूरी मिलती है, ठीक है। कारण बस वही है कि कॉस्ट कटिंग, ठीक है जी। अब उसमें क्या है कि एक तरफ सिलेंडर होने की वजह से एक तरफ तो काट ज्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होती है, एक तरफ हार्ड घूमता है, एक तरफ सॉफ्ट घूमता है। उस वजह से कुछ परेशानियां ट्रैक्टर में ऑपरेट करने वाले को आती हैं, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में क्या, दोनों तरफ सिलेंडर होने की वजह से एक तो बहुत ज़्यादा कटिंग मिलती है, बहुत स्मूथ कटिंग मिलती है, और किसी प्रकार का इंजन के ऊपर को उतना लोड नहीं आता जितना ट्रैक्टर महसूस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्लच की बात कर लेते हैं जी, क्योंकि पावर इंजन के बाद क्लच के माध्यम से गियर बॉक्स तक पहुंचती है, ठीक है जी। अब इस ट्रैक्टर में जो क्लच दिया हुआ है, ड्यूल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर आता है। ड्यूल क्लच मतलब पैर वाले क्लच के साथ संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। पीटीओ का क्लच हाथ में दिया हुआ है, जिसको आप इंडिपेंडेंट पीटीओ बोलते हो, ठीक है जी। अब होता क्या है कि डबल क्लच जो दोनों पैर में होते हैं, उसमें क्या, ना तो अपने घुटने में कोई सेंसर है, ना ट्रैक्टर पे कोई सेंसर है जो आपको बताए कि आधा क्लच दब गया, ठीक है जी। दोनों सूरतों में किसान भाइयों का नुकसान होता है, ज्यादा दबने से भी, कम दबने से भी। इसलिए इस ट्रैक्टर में जो पैर वाला क्लच का उसका संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। पीटीओ का क्लच, वो पीले कलर का आप लीवर देख रहे हैं, वो पीटीओ का क्लच है। उसको आगे करेंगे, पीटीओ चलेगी, पीछे कर देंगे, पीटीओ बंद हो जाएगी, ठीक है जी। भाइयों ये वाला जो है क्लच, इसमें इंडिपेंडेंट अलग दिया हुआ है, ये आपको चमक रहा होगा लीवर जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो क्लच प्लेट मिलती है, क्लच प्लेट हम आपको दे रहे हैं 5 इंच की, 5 पंखुड़ी की सेरा मेटालिक मटेरियल की क्लच प्लेट लगी हुई है इस ट्रैक्टर में। 25% तक जिंदगी इस क्लच प्लेट की अन्य ट्रैक्टर की अपेक्षा ज्यादा रहेगी, ठीक है जी। अगर किसी क्लच प्लेट की जिंदगी
7.5 साल है तो वहाँ पे ये क्लच प्लेट 10 साल तक चलेगी, सेम सिचुएशन में जैसे आप किसी अन्य ट्रैक्टर को ऑपरेट करोगे। ठीक है जी। उसके बाद इस ट्रैक्टर में गियर बॉक्स के ऊपर आते हैं। तो इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स दिया हुआ उसका नाम है जी सिंक्रोमेश। ठीक है जी। बहुत आधुनिक, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है वो। क्या होता है कि ये आप इस ट्रैक्टर को किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में ला सकते हो, बिना तोड़फोड़, बिना आवाज़। आप अन्य कोई भी ट्रैक्टर हो, उस ट्रैक्टर को तब तक बड़े गियर से छोटे गियर में नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी ये 3 स्पीड के साथ आता है, हाई लो मीडियम के साथ ये ट्रैक्टर आता है जी। लगभग इसकी जो स्पीडें चाहिए होती हैं, अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट्स, जो हैवी इम्प्लीमेंट्स कमर्शियल पर्पज से लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल, जैसे सुपर सीडर हो गया, स्ट्रॉ रिपर हो गया, तो उसमें कम स्पीड चाहिए होती, तो वो स्पीडें भी मिलेंगी। और जो हॉलेज के लिए, ट्रॉली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडें चाहिए होती हैं आपको, वो भी ये ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब उसके बाद जो लिफ्ट क्षमता है इस ट्रैक्टर की, इसकी लिफ्ट क्षमता 21 क्विंटल की है जी। 2 पॉइंटों में, 3 पॉइंटों में इसको डिवाइड किया गया है। 18 से लेके 21 क्विंटल तक आपको ये प्रोवाइड करवाती है लिफ्ट कैपेसिटी। 16/9/28 का आपको पीछे का टायर मिलेगा एमआरएफ का। ठीक है जी। 750/16 का 2 व्हील ड्राइव में आगे का टायर मिलेगा। ठीक है जी। वो भी एमआरएफ का ही रहेगा। इसका भैया थोड़ा सा अभी ये और बताओ, इसमें ये टर्बो और ईजीआर सिस्टम क्या क्या है जी? इसमें जी ईजीआर लगा हुआ है। ईजीआर, ईजीआर का फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशंस। ठीक है जी। इसमें क्या है कि जो गैसें हैं वो और अपने आप ही ईजीआर लेता है, उसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर वो दोबारा से इंजन में भेज देते हैं। इंजन को फिर से भेज दी जाती है, तो उसमें को जो टाइम से सर्कल होता है वो थोड़ा कम लगता है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब काम करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी ये ट्रैक्टर 5 साल 5000 घंटे की वारंटी के साथ आता है जी। 5 साल 5000 घंटे की वारंटी किस किस चीज़ की देते हैं हम आपको? इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक सेम है सब कंपनियों की तरह इसमें भी है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है? रेयर एक्सल पिछला हिस्सा, फ्रंट एक्सल अगला हिस्सा, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, क्रॉन, पिनियन, ट्रैक्टर का जितना अंदर का सिस्टम है वो पूरा वारंटी के अंडर है 5 साल 5000 घंटे के लिए। ठीक है जी। सर्विस कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है जी। अन्य ट्रैक्टर से मेरे को लगता है कि ज़्यादा नहीं है, 20 से 25% का सर्विस कॉस्ट भी कम रहेगी इस ट्रैक्टर की। बाकी उसके बाद जो किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल है जी, तेल कितना खाता है ये ट्रैक्टर जी। ठीक है जी। देखो जी, तेल होता है 3 चीज़ों के ऊपर, आपकी ज़मीन कैसी है, आपका संद कैसा, आपका ड्राइवर कैसा है। जी। तीनों में से एक भी गड़बड़ होती है तो ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा लेगा ही लेगा। ठीक है जी। मगर उस सेम सिचुएशन में भी अगर सब कुछ सही भी है, अगर हाँ आपको लगता है कि कोई ट्रैक्टर बहुत डीजल कम खा रहा है, तो जहाँ पे कोई अन्य ट्रैक्टर जो आपके दिमाग में हो, उस ट्रैक्टर को जिस लोड पे चलाएंगे, सेम सिचुएशन पे सेम लोड पे इस ट्रैक्टर को चलाएंगे, तो उस ट्रैक्टर से ये ट्रैक्टर 20% कम डीजल खाएगा। इस चीज़ का हम दावा करते हैं, क्योंकि लीटर में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लीटर में मैं आपको 4 लीटर बता दूंगा, लोड आप 8 लीटर वाला डाल दोगे, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, कायदे की बात। बाकी और सब चीज़ें जी आप देख सकते हो ओवरव्यू, कहीं पे भी कोई क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। हर चीज़ जो भी लगी है बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। कहीं पे भी आप नहीं कह सकते हो जी नहीं यहाँ पे ये चीज़ ना होती, ये चीज़ होती तो और अच्छा होता। अब भैया थोड़ा सा मुझे ये बताओ, जैसे रोटावेटर पे हमारे किसान भाई ज़्यादातर ट्रैक्टर चला हुआ है जी, रोटर टिलर इन पे ज़्यादातर चलता है जी सर, तो कितने आरपीएम रखने चाहिए ड्राइवर को, जो मतलब अपना एवरेज बिल्कुल सही आवे और ट्रैक्टर भी ना दबे? जब ये हर ट्रैक्टर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर तो हमें उसी जगह पे चलाना रहता है जहाँ पे वो 540 आरपीएम पैदा करके देता है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से अपना इम्प्लीमेंट सेट करना होता है जी। मगर हम बात करें अगर अदर इम्प्लीमेंट्स की जी, जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, अगर आपने अच्छा काम और अच्छी माइलेज लेनी है तो हर ट्रैक्टर का जो रेटेड आरपीएम है उसका 20% हमेशा आप कम करके चलिए। जैसे ये ट्रैक्टर 2100 आरपीएम के साथ आता है, तो 2100 का जो भी हम 20% कम करेंगे, लगभग 420, 1680, 1700 आरपीएम के आसपास इस ट्रैक्टर को ऑपरेट करेंगे तो आपको काम और माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप 1600 1700 पे अगर 1700 से लेके 1800 आरपीएम 1800 पे चलाते रहे तो ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री चलेगा, लोड बिल्कुल फ्री चलेगा और बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी और आपका काम भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बाकी जो आरपीएम रहती है, डिसाइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लोड के हिसाब से आरपीएम डिसाइड करोगे कि आपकी आरपीएम ड्रॉपेज कितनी हो रही है। अगर वो आरपीएम ड्रॉपेज 100 से 150 तक है तो वो सही है। अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको आपके ट्रैक्टर का जहाँ तो लोड कम करना पड़ेगा, जहाँ गियर छोटा करके आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, आरपीएम डाउन करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी और सब चीज़ें जी, एक्साइड की बैटरी मिलेगी, एमआरएफ का टायर मिलेगा, हर चीज़ बढ़िया तरीके से लगी हुई है जी, बेस्ट क्वालिटी की है जी जी जी। बहुत बस यही मेरी तरफ से जानकारी थी। बाकी और किसी भाई को बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो वो अपने नज़दीकी कुबोटा के शोरूम पे विजिट कर सकता है। तो भाई गुरसेवक जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। जी किसान भाइयों, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर आप खेत में चलाओगे ट्रैक्टर को तो आप खुद ही तजुर्बा कर लोगे, क्योंकि सभी भाई पढ़े लिखे समझदार हैं। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।